दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या लव राशि फल अप्रैल 2024। अप्रैल का महीना कन्या राशि वालों आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। कन्या राशि वालों, हम आपको बताएंगे कि अप्रैल के महीने में आप अगर सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, लव लाइफ की क्या स्थिति रहेगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की क्या स्थिति रहेगी और मैरिड लाइफ की क्या स्थिति रहने वाली है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होने वाला है, सब कुछ आपको जानकारी देंगे। वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए ये महीना लकी बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका लव राशिफल, लेकिन उससे पूर्व जानकारी देंगे आपको कि ग्रह स्थितियों में कौन से परिवर्तन होने वाले हैं। तो 9 अप्रैल को मीन में बुध का प्रवेश होगा, 13 अप्रैल को मेष में सूर्य का प्रवेश और 23 अप्रैल को मीन में मंगल और 25 अप्रैल को मेष में शुक्र का प्रवेश होगा। ये 4 मुख्य रूप से परिवर्तन होने वाले हैं अप्रैल के महीने में। इन परिवर्तनों से आपकी लाइफ कितनी परिवर्तित होगी ये जानकारी हम आपको देंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मीन में बुध का जो प्रवेश हो रहा है वो बहुत सारी गलतफहमियों को बनाता है, बढ़ाता है, उलझनों को पैदा करता है। राहु के साथ में बुध युति बनाएगा और बुध जो है मीन में 9 अप्रैल से जाएगा और नीच राशि है मीन बुध की, तो वो सब चीज़ें भी हैं और बहुत सारी अच्छे योग भी हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हम आपको बताते हैं। हम आपके सिर्फ जो है आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, केवल आपको अच्छा दिखाने के लिए नहीं बोलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आपको जानकारी मिलेगी वो जानकारी आपको सटीक और सही और सच्ची मिलेगी। वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ना नेगेटिव समझिए ना पॉजिटिव। उस चीज़ को बस सच्चाई को स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि आप अभी वर्तमान में बहुत परेशान हैं, वर्तमान में परेशान होंगे और उसकी वजह भी मैंने आपको पहले ही बता दी है। जो लोग परेशान हैं उसकी वजह भी मैंने 2024 के राशिफल लव राशिफल बनाया, उसमें एक एक पहलू पर बात करी और बहुत अच्छे से आपको बताया भी। अब मासिक लव राशिफल बता रहे हैं तो मासिक लव राशिफल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, कहाँ कौन सी खुशखबरी मिल सकती है, कहाँ कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी। तो चैत्र नवरात्रि में जो हम दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाते आए हैं बीते 5 सालों से, वो इस बार भी है और उसकी बुकिंग चालू हो चुकी है, शुरू हो चुकी हैं। आप बुकिंग करवा सकते हैं, 5 अप्रैल तक बुकिंग चलेगी। अपना अपना नाम, गोत्र और समस्या भेज करके आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके आप बुकिंग करवा सकते हैं और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का अद्भुत आनंद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी किसी भी मनोकामना को सिद्ध सिद्ध कर सकते हैं, नैतिक मनोकामना को। तो आप बुकिंग करवाने के लिए क्या करना है, आपको नाम, गोत्र और समस्या लिख करके भेज देनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट। अगर आपको दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान के बारे में पता नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, कई ऐसे हमारे वीडियोस हैं जिन्हें सर्च करके आप देख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान बेहद शक्तिशाली और चमत्कारी अनुष्ठान माना जाता है। आप किसी का भी वीडियो देख लीजिए जो दुर्गा सप्तशती के बारे में अच्छे से जानकारी दे रहा हो कि दुर्गा सप्तशती का महत्व क्या है, गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपके लव राशिफल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए। तो कन्या राशि वालों, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपके लिए देखा जाए यहाँ पर स्थिति बनती है कि आपके द्वितीय शुक्र बनते हैं और शुक्र की जो युति है वो मीन में शुक्र का जो है बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रभाव 25 अप्रैल तक रहेगा। मीन में उच्च के शुक्र रहेंगे और उसके साथ साथ ये राहु के साथ में युति बना रहे हैं, मंगल के साथ में भी युति बनेगी इनकी, क्योंकि मंगल 23 अप्रैल को मीन में जाएंगे, कुछ समय ये उसमें भी 2-4 दिन इनका निकलेगा। लेकिन विशेष जो ये युति संबंध और इसमें भी विशेष जो प्रभाव पड़ रहा है वो 9 अप्रैल से 23 अप्रैल के मध्य में पड़ रहा है। जैसे बुध का भी वहाँ पर होना दिखाता है कि बुध, राहु और शुक्र की युति, 3 ग्रहों की युति हो जाना, और शुक्र राहु की युति जो कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर को दिखाता है, व्यक्ति के चरित्र को दिखाता है, व्यक्ति के अंदर फिजिकल रिलेशन की नीड को दिखाता है,
इंटीमेट रिलेशनशिप को दिखाता है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं सेक्सुअल फीलिंग्स को दिखाता है, इन चीज़ों की बहुत वृद्धि हो जाती है। अब इसमें एक चीज़ है कि आप किसी के व्यक्तित्व को जाने बगैर ही उसे सेक्सुअल फिजिकल अपनी नीड दिखाना, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, लेकिन उससे पहले ही वो अपने हवस दिखा दी, तो उससे क्या होगा कि आप उस व्यक्ति की दोस्ती के लायक भी नहीं समझे जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि आप यहाँ पर बहुत ही अकेलेपन में, अधूरेपन में रहेंगे, और अगर आपने किसी व्यक्ति को ऐसी फीलिंग्स दिखाई भी, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति की नफरत भी ना कहें, बल्कि इग्नोर कर देगा वो, या आपको इतना हर्ट कर देगा कि आप भी परेशान हो जाएंगे, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, लेकिन आपकी हरकत सही नहीं होगी। दूसरा ये कि आप अगर वन साइड लव भी करते हैं, तो वहाँ पर भी आप ऐसी हरकतों से आप कहीं ना कहीं इग्नोर किए जाएंगे। और कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा होगा तो वो आपको इग्नोर करेगा, और बहुत हरामी होगा तो वो आपको बहुत बुरी तरह से समझा भी देगा, और जो समझाने का तरीका होगा वो आपको पसंद नहीं आएगा, आपका ईगो हर्ट होगा, और जल्दी हो भी जाता है ईगो हर्ट। और इस वजह से मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही खराब महीना रहने वाला है। वन साइड लव में अगर आपका प्योर लव भी है ना, बहुत ही ट्रू लव भी करते हैं आप, वन साइड लव, आपके लव में किसी प्रकार की ऐसी कोई फीलिंग, इमोशंस के अलावा कुछ था ही नहीं, तो इस बीच में कुछ ना कुछ आप ऐसा कर ही देंगे जिससे उस व्यक्ति के मन में आपके बारे में थोड़ा सा गलत राय चली जाएगी। बुध और राहु की युति से ऐसा अक्सर हो जाता है कि हम जो कहना चाहते हैं उसका तात्पर्य सामने वाला दूसरा निकाल लेता है। अब कर रहे हैं मैरिज से रिलेटेड बातें, इसी बीच में जो वन साइड लव में लोग खास करके, क्योंकि सप्तम में बुध राहु की युति होगी, तो आप बात कर रहे हैं नॉर्मली उस व्यक्ति के साथ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि मैरिज अगर करेंगे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उस चीज को वो अन्यथा ले रहा है। वो आपने मैरिज के बाद का कहा, और वो पहले से ये सोच रहा है कि आप जब ये सब फीलिंग जो सोच रहे हैं वो पहले ही करना चाहते हैं, हमें यूज करना चाहते हैं, मतलब तरह तरह के ख्याल उसके मन में आएंगे, और ओवर थिंकिंग उसे होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके रिश्ते खराब होने वाले हैं आपके ज़्यादा बोलने की वजह से। और चुप रहेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कन्या राशि वाले चुप रह लें। जिससे प्यार करते हैं उससे बोले बिना और उससे बात किए बिना तो इन्हें चैन नहीं आता है। तो बात जितना करेंगे उतनी तकलीफ होगी, एक तो राशिपति भी हैं बुध। बात करेंगे आपके लव लाइफ की। लव लाइफ की स्थितियों में आप एक दूसरे के साथ में फिजिकली इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पार्टनर देगा, बहुत सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन थोड़े झगड़े भी होंगे, और ऑन ऑफ की सिचुएशन भी बनेगी। मतलब कई बार इरिटेट होकर के आप ही उसे ब्लॉक कर देंगे। उसकी वजह होगी कि आपने किसी चीज़ के लिए कहा और उसने ना किया, एक बार, दो बार, तीन बार आप उसे गुस्से में ब्लॉक करेंगे, फिर मजबूरन आपको अनब्लॉक करना पड़ेगा। और आपको दिक्कत इस बात की होगी कि आपके अंदर इतनी फीलिंग्स बढ़ चुकी हैं, सामने वाला उस फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत में उसकी फीलिंग्स उतनी ही है जितना वो जैसा था, वो आपके लिए उसी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है, उसी तरीके से केयर कर रहा है, उसी तरीके से प्यार कर रहा है, लेकिन आपकी फीलिंग्स बढ़ चुकी हैं, आपके अलग ख्याल चल रहे हैं, आपकी अलग नीड बढ़ गई है, और वो उसका कुछ नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ खराब हो रही है, और उसमें वजह है आपकी बहुत ज़्यादा नीड बढ़ जाना किसी चीज़ की, और शनि और मंगल की युति होना बहस झगड़े भी कराएगा, प्लस थर्ड पार्टी की वजह से, यानी कि तीसरे लोगों की बात करने की वजह से, सिर्फ बात करने की वजह से, मतलब किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, बस पास्ट की या फ्यूचर की कोई राह चलता मिल गया उसके बारे में ही बात कर ली, तो उस वजह से भी बहस झगड़े इतने तगड़े हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए कि आपके पार्टनर ने मजाक में ही किसी की तारीफ कर दी, तो उस तारीफ को लेकर के आप इतना इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन्हें टॉर्चर कर लेंगे कि वो आपको ब्लॉक कर दें या आप उन्हें ब्लॉक कर दें, बात एक ही है। मतलब ब्रेकअप जैसा ऑन ऑफ सिचुएशन बार बार हुआ करेगी हर 2 दिन में। ये अप्रैल के महीने की कहीं ना कहीं स्थिति रहेगी। बात करते हैं यहाँ पर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के। नो कॉन्टैक्ट में है तो झगड़े बहस बहुत होगी, लेकिन ऐसा है कि कॉन्टैक्ट में तो आएंगे, बातचीत तो होगी, लेकिन झगड़े बहस में ही पूरा महीना निकल जाएगा। सही से बातचीत और अच्छे से रिश्ते की शुरुआत, एक वो चीज़ नहीं हो पाएगी। सामने वाला चाहेगा कि अच्छे से शुरू करें, लेकिन आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इतनी आसानी से क्यों और कैसे मान रहा है, ये लड़ क्यों नहीं रहा है, ये आपको लगेगा। क्योंकि मंगल का द्वादश पर संबंध बनाना, लग्न पर संबंध बनाना, व्यक्ति को बार बार ऐसा लगता है कि ये सामने वाला लड़ना क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि जब तक वो लड़ेगा नहीं तब तक वो अच्छा नजर आएगा, और अच्छा उसे बनाना नहीं है।
बनाना उसे अच्छा नहीं है, अच्छा तो हमें ही बनना है। ये आपकी एक गलत सोच होगी, जिस वजह से परेशान खुद भी होंगे और उसे भी करेंगे। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ के लोगों के लिए वैसे कलेश की स्थिति बन रही है, झगड़े की स्थिति बन रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में गलत फहमियाँ हैं, वो फैमिली वाली प्रॉब्लम है। लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार बहुत रहेगा, रोमांटिक रहेंगे, बहुत एक दूसरे से बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में बहुत समय से राहु का संबंध आपके सप्तम भाव से और लगातार जो 5 महीने से परेशानी जो बढ़ रही हैं, धीरे धीरे और बढ़ चुकी हैं, और गुरु का संबंध जो है वो अष्टम से होने की वजह से सप्तमेश का, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ ही रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये प्रॉब्लम कम होने वाली है, कुछ स्थितियां सुधरने वाली हैं, और वो सुधरेंगी जब आप दोनों लोग एक दूसरे की बात सुनने लगेंगे। लेकिन अप्रैल में ऐसा नहीं है कि बहुत सुधरने वाली हैं, कुछ कुछ बदलाव होंगे जो पॉजिटिव मैं कह सकता हूँ, लेकिन एक उम्मीद ही होगी। ऐसा नहीं कि उम्मीद पूरी हो जाएगी, पर एक उम्मीद, अच्छी उम्मीद होगी, पॉजिटिव उम्मीद होगी, कुछ अच्छा हो सकता है। मंगल और राहु की युति, उस वजह से थोड़ा सा लास्ट में महीने में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत आपको झगड़े करने की या एक दूसरे से बदतमीजी हो सकती है। लेकिन आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार है, इस चीज़ का एहसास एक दूसरे को हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्या स्थिति रहने वाली है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा, और तो और यहाँ पर अष्टमेश मंगल का जैसे ही अष्टम से द्वादश प्रवेश होगा, तो वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही बुरा युद्ध चलने लगेगा आप दोनों में। एक दूसरे के साथ भरोसे की स्थिति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, भरोसा नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये भी हो सकता है कि 23 अप्रैल के बाद में, या 23 अप्रैल से पहले भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन 23 अप्रैल के बाद में ये स्थिति बन जाएगी कि आप एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं, तो रिश्ते बहुत ही खत्म या खराब हो जाएंगे, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं 3 राशियों की। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, तीसरी राशि है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए महीना लकी रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।